और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पहले तो, और आपने हम सबको सेलिब्रेट करने का एक बड़ा अच्छा मौका दिया है एंड वी आर रियली होपफुल एंड थैंकफुल टू यू एज वेल कि आप मज़ीद फ्यूचर में भी ऐसे मौके पाकिस्तानी कौम को देते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे इस फाइट के हवाले से जानना चाहूँगी जिसमें चैम्पियनशिप का टाइटल तो अपने आपने नाम किया ही है, लेकिन साथ साथ जो इंडियन बॉक्सर को आपने हराया है, टेल अस अबाउट योर कंपटीशन, कैसा था, कैसे जज्बात थे जीतने के बाद? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो एज अ स्पोर्ट्समैन सारी कंट्रीज सेम ही होती हैं, मगर डेफिनेटली जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो जो हमारे बॉक्सिंग फैंस है या पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं तो वो लाइक एक्स्ट्रा एक मोटिवेशन होती है, क्रेज़ होता है लोगों के अंदर कि बहुत सारे मतलब मेरे जानने वाले हैं जो बॉक्सिंग के रिलेटेड मुझे मैसेज आए कि उस्मान भाई जिस मर्जी कंट्री से आ रहे इंडिया से नहीं हारना। तो एक प्रेशर भी था और उसके साथ मोटिवेशन भी थी यही कि एक अल्लाह ने चांस दिया तो मैंने अच्छा परफॉर्म करना है। जैसे हमारे क्रिकेट जेवलिन उसके बाद अब बॉक्सिंग में हो रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी, अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिया और 65 सेकंड में नॉकआउट किया। ज़बरदस्त। कैसी फाइट थी? मुश्किल थी, चैलेंजिंग थी, लेकिन 65 सेकंड से लग रहा है कि आप अपनी भरपूर तैयारी और फुल फोर्स के साथ गए होंगे ज़ाहिर है रिंग के अंदर। लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं और आप चूँकि रिंग के अंदर मौजूद थे और आप इस चीज़ को देख भी रहे थे, ऑब्जर्व भी कर रहे थे और एज यू सेट के प्रेशर भी था, तो कैसे टैकल किया सारी सूरत हाल में? देखें मैं लास्ट 3 मंथ से ट्रेनिंग कैंप में था और उसके बाद आप हमेशा अपने ओपोनेंट को स्टडी करते हैं और डेफिनेटली फिर उसके बाद हमारा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 65 सेकंड में नॉकआउट करेंगे, मगर ये था कि फर्स्ट 20 सेकंड में उनको बॉडी शॉट लगी, पंच लगा, तो वहाँ से जब मेरे कोचेज हैं उन्होंने मुझे आवाज़ दी, कोच महबूब, कोच असमत ने, कि उसे पंच लगा है, वो स्टिल लाइक उसने रिकवर नहीं किया, वो नॉकडाउन हुआ, फिर वो उठा। तो उसके बाद फिर जब मैंने देखा तो मुझे खुद फील हुआ कि वो उसकी रिकवरी अभी तक नहीं हुई, तो वहीं दोबारा मुझे चांस मिला, फिर मैंने राइट पंच किया, राइट हुक, तो वो उससे चिन में लगा, तो फिर वो नॉकआउट हुआ। तो डेफिनेटली अच्छी तैयारी की थी तो अल्लाह ताला ने अच्छा रिजल्ट दिया। डेफिनेटली अच्छी तैयारी का अच्छा रिजल्ट हुआ। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, तो आपने जैसे खुद कहा कि आप 3 महीने से ट्रेनिंग कैंप के अंदर थे, तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज और अपने चीज़ों पे, अपनी टेक्निक्स पे फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन जब ज़ाहिर आप रिंग में उतरते हैं तो अगले बंदा भी प्रैक्टिस करके आया होता है, उसकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसकी अपनी टेक्निक्स होती हैं। तो जब आप उस इंडियन बॉक्सर के साथ रिंग में थे, आपने उसकी किस तरह से रीड की जो टेक्निक्स है या स्ट्रैटेजी को? देखें हर फाइटर के वीक पॉइंट्स होते हैं, उसके प्लस पॉइंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली जैसे मैं स्टार्टअप लेता हूँ, थोड़ा स्लो लेता हूँ, फिर हम प्रेशर करते हैं, मैं हमेशा आगे फुटवर्क जो होता है मैं आगे फॉरवर्ड की तरफ खेलता हूँ, तो वही था कि हमने उसी तरह हमने प्रेशर स्टार्ट किया। तो मगर ये था कि सम टाइम्स ऐसा होता है कि फाइटर ज़्यादा प्रेशर में होता है, तो इंडियन भाई मुझसे ज़्यादा प्रेशर में थे तो वो ये था कि ना उनको समझ नहीं आ रहा था, और उससे पहले एक दिन फेस ऑफ था, फेस ऑफ और बहुत प्रेशर में थी उनकी टीम और वो खुद, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही था कि हमने फर्स्ट राउंड से हमने लाइक हार्ड पंचिंग हमने स्टार्ट की, तो वही पंच उसको लगे, तो वो यही था कि हमारा ट्रेनिंग में फिर हमने सारा स्टडी किया था कि उसकी जो बॉडी है वो हमेशा वो मतलब वहाँ पे स्पेस देता है, तो वहाँ पे पंचेस लग सकता है, वही टारगेट किया, वहीं लगा सबसे पहले। जबरदस्त। तो सीधा प्लान करता है, मतलब आपने प्लान की हुई थी स्ट्रैटेजी। अच्छा उस्मान, वेलकम कैसा हुआ आपका? आपको कैसे खुशामदीद किया आपकी फैमिली ने एयरपोर्ट पे, दीगर जगहों पे? कैसी आपको फीलिंग आई जब आप जीत कर आए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेलकम हुआ। मुझे कॉल्स भी आई है, मुझे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी कॉल आई मुबारकबाद की, मुझे राना महशूद साहब है हमारे जो यूथ मिनिस्टर, उन्होंने भी कॉल किया, बहुत सारे और फेडरल मिनिस्टर्स उन्होंने कॉल की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, और मेरा फिर लाहौर एयरपोर्ट में वेलकम हुआ, गवर्नमेंट थे, हमारे बॉक्सिंग फैन थे, बहुत सारे लोग आए थे, तो बहुत फैमिली, तो बहुत खुशी हुई, बहुत इज़्ज़त मिली, और उसमें एक एथलीट को चाहिए इज़्ज़त, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, क्योंकि वो अपने कंट्री के लिए सर्वाइव करता है, तो उसको रिटर्न में रिस्पेक्ट ही चाहिए होती है। तो मैं तो खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त, आई एम ग्लैड कि आप खुश हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि हम देखते हैं कि बॉक्सिंग को लेके आमिर खान भी चूँकि बॉक्सर हैं, ब्रिटिश नज़ाद हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने भी कहा था कि हम अकेडमी खोलेंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस उस तरह से नहीं हुआ है। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है जी बॉक्सिंग को लेकर, और आप जैसे प्लेयर्स जो इस तरह के इंटरनेशनल मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर लड़कों को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं?
बिल्कुल देखें, पाकिस्तान में एक चीज़ है कि यहाँ पे जो भी अकेडमीज बननी हो या कोई भी वादे पूरे नहीं होते हैं, इसी रिलेटेड आपको मैं जब फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ टाइटल मैंने जीता पाकिस्तान के लिए, मैं वाइड फर्स्ट एंड ओनली वर्ल्ड यूथ चैंपियन हूँ। उस टाइम में मुझे लाइक एक अमाउंट अनाउंस हुई और आज 2.5 साल हुए मुझे नहीं मिले। अभी तो तक वो नहीं ये मिली कि आपको वो अमाउंट? अभी तक नहीं मिले। मतलब मैं वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना 2 साल पहले, तब हुए डॉक्यूमेंट्स आए, फिर वहाँ से आईपीसी से पीएसबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आए, फिर वहाँ से करते करते अभी दोबारा वो आईपीसी के जो सेक्रेटरी साहब उनके पास है। तो आपके तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर से भी, हमारे जो यूथ मिनिस्टर राना महसूद साहब, आईपीसी के जो मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, कम से कम वो भी आप हमें दिलवाएं हमारे। और इसी तरह जो अकेडमीज है, जिस तरह हम हर बंदा कहता है अकेडमी खोलेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो कहते तो हैं मगर पूरा नहीं होता। अगर वो पूरा हो तो पाकिस्तान मतलब मुझसे अच्छे बॉक्सर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें सब अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर वो मिलेगी तो हमारा पाकिस्तान बहुत कुछ आगे जा सकता है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि आपको 2 साल पहले जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। हमने यहाँ पे हुसैन शाह साहब का भी इंटरव्यू किया था, वो भी 1998 में जीत के आए थे। उनको प्लॉट का 88 में सॉरी उनको प्लॉट का वादा किया गया था, वो भी उनको नहीं मिला। तो आई एम सरप्राइज्ड कि फिर आप जब वादे क्यों करते हैं ऐसे प्लेयर से जब आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप जैसे प्लेयर्स, आप जैसे जो एथलीट्स हैं, इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं और इतने नामासाइद हालात में खेलते हैं। उस्मान, मैं तो ये देखती हूँ। और अभी मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी किसी भी अथॉरिटी को कहना चाहते हैं ज़रूर कहें। वज़ीर आज़म को कहें, क्योंकि आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस का फ़ोन भी आया उनकी जानिब से। बिल्कुल, मैंने उन्हीं को कहा, मैंने शहबाज शरीफ साहब, हमारे राना महसूद साहब और जो आईपीसी के मिनिस्टर और राना सनाउल्लाह साहब के पास है, तो उन्हीं के अंडर आती है, क्योंकि मेरा जो केस है फाइल वहाँ पे रुकी हुई है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट किया कि सर आप लोगों ने इज्जत दी, सपोर्ट दिया, मगर फाइनेंशियल सपोर्ट होना ज़रूरी है एक एथलीट के लिए सर्वाइव करने के लिए। तो कम से कम अभी आगे अनाउंसमेंट होती है, वो तो नहीं पता जो पुरानी है, कम से कम वो तो दें। तो इंशाल्लाह होप है, हमेशा इंशाल्लाह हम भी आपके बिहाफ से अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, यूथ मिनिस्टर से, उन तमाम लोगों से कि जी उस्मान से जो वादे किए गए हैं ये सिर्फ एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है एक प्लेयर के लिए, उसको मोटिवेटेड रखने के लिए। अगर आप उसको फैसिलिटीज़ अप टू द मार्क नहीं दे रहे, तो अगर आप उसको इस तरह से कोई भी इनाम अनाउंस करते हैं तो ज़रूर उसको देना चाहिए। और ये फाइल्स वाले मामले निकल आना चाहिए इस चीज़ों से। अब बहुत आसान हो गई हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। अच्छा जी, अब आपका फर्दर क्या तैयारी है उस्मान, कि कौन से इवेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14-0 हूँ, अनडिफीटेड हूँ अभी तक। और मेरे पास वर्ल्ड यूथ टाइटल मैंने जीता, एशिया टाइटल जीता, मैं मिडिल ईस्ट चैंपियन रहा। तो अब मेरे पास ओपन एक वर्ल्ड टाइटल रहता है जो ओपन होता है, तो इंशाल्लाह उसी वही टारगेट है। तो इंशाल्लाह 1 और 2 फाइट्स बाद वही मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ओपन वर्ल्ड टाइटल जीतूँ, जैसे मोहम्मद अली किले और माइक टाइसन जैसे जिनने विन किया वो टाइटल। तो इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान के लिए, उसी पे मेरा फोकस। इंशाल्लाह आप हिस्ट्री बनाएंगे। और हमने हिस्ट्री की बात की है जहां आपने पाकिस्तान बॉक्सिंग में लेके बड़े अच्छे हमारे प्लेयर्स थे, हम बड़ा अच्छा एक्सेल कर रहे थे एक पॉइंट के ऊपर, लेकिन अब विद टाइम हमारा फोकस शायद शिफ्ट हुआ है, लेकिन अब दोबारा से एक चीज़ रिवाइव होना शुरू हुई है। व्हाट डू यू थिंक, हम मज़ीद और क्या बेहतरी कर सकते हैं उस्मान वज़ीर, ताकि आप जैसे और प्लेयर्स निकले, खेलें, दुनिया भर में जाएँ? देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है, अगर आपने एक लेगेसी बनानी है, आपने एक प्रॉपर टीम बनानी है, तो आपका स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर काम होना चाहिए। अंडर 12, अंडर 16, अंडर 18, तो यही बेस होता है एथलीट के लिए कि वो अंडर 18 तक तैयार होता है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको स्कूल जो है स्कूल बॉक्सिंग, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अकेडमीज हो, प्रॉपर गवर्नमेंट की अकेडमीज हो, कोचिज़ हो, तो जब वो स्ट्रक्चर सही तैयार होगा तो उसके बाद जिसने एमेच्योर खेलना है वो एमेच्योर बॉक्सिंग खेल सकता है, जिसने हम प्रोफेशनल खेल रहे हैं वो प्रोफेशनल खेल सकता है। तो मेन चीज़ आपका स्कूल स्ट्रक्चर, अगर वो बेहतर होगा तो आप बहुत ज़्यादा चैंपियंस पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच उस्मान वज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका, एंड आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत बार एक बार फिर से मुबारकबाद। यू आर वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, और आप पाकिस्तान का फ़ख्र है, यू आर ए हीरो। हम उस सारी चीज़ों पे ज़रूर रिक्वेस्ट भी करेंगे अपने बिहाफ पे भी कि आपके साथ जो वादे किए गए हैं
हैं 2 साल पहले, 4 साल पहले, उनको पूरा किया जाए और आइंदा भी आपको इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए। आपके पास स्पॉन्सर्स होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ताकि आप और अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें। उस्मान वजीर जी, वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग अपने नाम करने वाले, हमारे साथ मौजूद थे। सर ने आपकी मुलाकात करवाई। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com